बंगाल की राजनीति में ऐसा धमाका हुआ जिसने ममता बनर्जी की पार्टी के भीतर ही भूचाल खड़ा कर दिया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, सिर्फ 15 मिनट का इंतजार और फिर टीएमसी ने अपने ही 2 विधायकों को पार्टी का बाहर का रास्ता दिखा दिया। आरोप है फर्जी हस्ताक्षरों का। जांच में उतर चुकी है सीआईडी और अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या ममता बनर्जी की पार्टी के भीतर बड़ी बगावत शुरू हो चुकी है। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं खबर एक्सपर्ट। दरअसल पश्चिम बंगाल की राजनीति में इन दिनों सबसे ज्यादा अगर चर्चा किसी मामले की हो रही है तो वो है कथित फर्जी हस्ताक्षर का कांड। ये मामला अब सिर्फ एक प्रकार प्रशासनिक विवाद नहीं रहा, बल्कि सीधे सीधे टीएमसी के अंदरूनी संघर्ष और नेतृत्व पर भी सवाल खड़े कर रहा है। सोमवार को उस समय सियासी पारा अचानक चढ़ गया जब मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विधानसभा के भीतर हुए कथित फर्जी हस्ताक्षर मामले की सीआईडी जांच कराने का ऐलान किया। शुवेंदु के इस ऐलान ने बंगाल की राजनीति में हलचल मचा दी, लेकिन असली विस्फोट तो उसके बाद हुआ। बताया जा रहा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होने के महज 15 मिनट बाद ही टीएमसी नेतृत्व ने बड़ा फैसला लेते हुए अपने 2 विधायकों रतव्रत बनर्जी और संदीपन शाह को पार्टी से निष्कासित कर दिया। रतव्रत बनर्जी उलबेरियापुर सीट से विधायक हैं, जबकि संदीपन शाह इंटाली विधानसभा क्षेत्र के प्रतिनिधित्व करते हैं। अब सवाल ये है कि आखिर पूरा मामला क्या है। आइए आपको बता दें कि 4 मई को चुनावी परिणाम आने के बाद टीएमसी को विधानसभा के भीतर विपक्ष के नेता से जुड़े कुछ औपचारिक प्रस्तावों को पूरा करना था। इसके लिए 6 मई को एक बैठक आयोजित की गई जिसमें ममता बनर्जी को नेता चुनने का अधिकार देने संबंधी प्रस्ताव पर चर्चा हुई, लेकिन विधानसभा स्तर पर इस प्रक्रिया को तकनीकी कारणों से स्वीकार नहीं किया गया। इसके बाद ये आरोप है कि 19 मई को कुछ विधायकों के हस्ताक्षर बैक डेट यानी 6 मई को तारीख दिखाकर जुटाए गए। यहीं से विवाद शुरू हुआ। सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब टीएमसी के ही विधायक रतव्रत बनर्जी और संदीपन शाह ने इस मामले को लेकर सार्वजनिक कर दिया। दोनों विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष को लिखित शिकायत देकर आरोप लगाया कि उपस्थित रजिस्टर में किए गए उनके हस्ताक्षरों का प्रस्ताव के समर्थन के रूप में इस्तेमाल किया गया। यानी उनका ये दावा है कि उन्होंने केवल उपस्थिति दर्ज कराई थी, लेकिन बाद में उसी हस्ताक्षर को एक अलग उद्देश्य के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। शिकायत मिलने के बाद मामला पुलिस तक पहुंचा और हेयर स्ट्रीट थाने में एफआईआर दर्ज की गई। इसके बाद जांच की जिम्मेदारी सीआईडी को सौंप दी गई। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी वैसे वैसे इस विवाद की आंच टीएमसी के बड़े नेताओं तक पहुंचती हुई नजर आई। सीआईडी की टीम कई बड़े नेताओं और पदाधिकारियों से पूछताछ कर रही है। वही विधायक बहारुल इस्लाम का एक बयान भी बेहद चर्चा में बना है, जिससे उन्होंने ये स्वीकार किया कि वे 6 मई की बैठक में मौजूद नहीं थे, लेकिन दस्तावेजों में उनके हस्ताक्षर दर्ज हैं। यही बड़ी वजह है कि अब विपक्ष इस पूरे मामले को टीएमसी के भीतर लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं से जुड़ी छेड़छाड़ का मामला बता रहा है। दूसरी तरफ पार्टी नेतृत्व का रुख बिल्कुल ही अलग है। टीएमसी का ये कहना है कि पार्टी विरोधी गतिविधियां और अनुशासनहीनता के कारण दोनों विधायकों पर टीएमसी की कार्रवाई की गई है। टीएमसी प्रवक्ता कुणाल घोष ने सोशल मीडिया पोस्ट पर इस कदम का समर्थन किया और इसे पार्टी के खिलाफ विश्वासघात बताया, लेकिन पार्टी से निकाले जाने के बाद संदीपन शाह खुलकर सामने आ गए हैं। उन्होंने ये आरोप लगाया कि पार्टी उन लोगों का साथ दे रही है जिन पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं, जबकि सवाल पूछने वालों को बाहर निकाला जा रहा है। यानी अब लड़ाई सिर्फ फर्जी हस्ताक्षरों की नहीं रह गई, ये लड़ाई टीएमसी के भीतर भरोसे, नेतृत्व और सत्ता के समीकरणों की भी बन चुकी है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि निष्कासन के बाद दोनों विधायक अब विधानसभा में निर्दलीय सदस्य की तरह बैठेंगे। उन पर टीएमसी का व्हिप लागू नहीं होगा और वे किसी भी मुद्दे पर स्वतंत्र रूप से अपना रुख तय कर सकेंगे। ऐसे में राजनीतिक जानकारों का मानना है कि ये घटनाक्रम आने वाले दिनों में बंगाल विधानसभा की राजनीति पर एक बड़ा असर डाल सकता है। सवाल ये भी है कि क्या ये सिर्फ 2 विधायकों का मामला है या फिर टीएमसी के भीतर किसी बड़े असंतोष की शुरुआत। क्या सीआईडी जांच से और भी बड़े नाम सामने आएंगे और क्या ये विवाद ममता बनर्जी की राजनीतिक रणनीति को भी नुकसान पहुंचा सकता है। इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में मिलेंगे, लेकिन फिलहाल इतना तो तय है कि बंगाल की राजनीति में शुरू हुआ ये तूफान अभी थमने वाला नहीं है।